अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये था डे 3 बसंत का। जी हाँ, मैंने कैसे बनाया मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके साथ आज मज़ेदार स्टोरी शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। ये था मेरा ड्रेस जो सामने पड़ा हुआ है और उसके साथ मुझे करने थे टॉप सेलेक्ट, जो मैंने कर लिए थे। टॉप्स में तो वैसे बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन मुझे कुछ हल्का फुल्का पहनना था, तो फाइनली मैंने ये छोटे से टॉप जो है वो सिलेक्ट किए। मुझे बहुत अच्छे लगे। तैयार होने के बाद सबसे बड़ा मसला था, हमारे पास पतंग नहीं थी। तो पहले हमने सोचा हम खुद बनाएं। इतनी देर में हमें एक पतंग मिल गई। जल्दी से हमने उसको जो है उड़ाना शुरू किया और देखते ही देखते हमारी पतंग आसमान पर पहुंच गई। छत पर पहुंचने पर इतना खूबसूरत मंजर था, सब हर कोई छत पे निकला हुआ था। ईद से ज़्यादा मज़ा मुझे तो बसंत पे आया। आप लोग क्या कहते हैं? उड़ाओ। क्योंकि मुझे पतंग उड़ाने नहीं आती तो मैंने बैलून उड़ाना सोचा। इतनी देर में जी सबको भूख लग गई। मैंने फटाफट कबाब तले। मैंने कहा खाना जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। खाने में कबाब थे और पकोड़े रखे और समोसियाँ मंगवाई और अंडे। ये उनकी तस्वीर है। और इसके बाद फिर हमने दोबारा पतंगबाजी शुरू कर दी, जो कि इंतहाई मज़ेदार थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये बारी बारी हम बहनें जो है उड़ती हुई पतंग को पकड़ रही थी। ये बहुत फ़नी था। और जब वो गिरने लगती थी हम वापस पकड़ा देते थे। इतनी देर में हमारा लग गया पेचा। जी, साथ वाले घर में पेचा लगने की देर थी कि हम सारे ही जोश में आ गए और जनाबे आला सब जो है कामों में लग गए, कुछ तस्वीरें बनाने और कुछ शोर शराबा करने। पेचा लगने की देर थी कि हम सारे ही जोश में आ गए और जनाबे आला सब जो है और इन्हीं चक्रों में मेरे भाई ने जो है फटाफट पतंग को काबू किया और फिर जो है कुछ देर बाद हमारी पतंग भी कट गई, जो कि सैड था। लेकिन खैर हमने फटाफट अपनी दूसरी पतंग निकाली, क्योंकि हमने इस दौरान बहुत सारी पतंगें पकड़ी हुई थी और ख़रीदी भी थी। क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड था, हम रुक नहीं सकते थे। और इन्हीं चक्रों में मेरा भाई बेचारा भागा भागा और पतंगों पे पतंगें ख़रीद रहा था। यकीन करें, जब पतंग कटती थी तो ऐसा लगता था पतंग नहीं कट रही, 500 रुपये का नोट गिर रहा है, जो कि बहुत जो है फ़नी भी था। और वो मैं कहती थी वो गया 500, और वो बहुत फ़नी मज़ा आ रहा था। हमें बहुत हमने एंजॉय किया। और इस तरह से ये एक हमने पतंग ख़रीदी थी। इसके नीचे एक वाइट रंग की पतंग थी और हमने ब्लैक रंग की पतंग जो है वो हमने लूटी थी। वो हमें ब्लैक रंग की पतंग मिली थी और वो बहुत उड़ी थी। उसने बड़े लोगों को जो है पतंगें काटी थी, पेचर लड़ाए थे उससे सही मज़ा आया था। और ये शाम, फिर इतनी देर में शाम हो गई, पता ही नहीं चला वक्त को। और सब जो है आसमान ऐसे इतना खूबसूरत रंगीन था, पतंगों से भरा हुआ था। और सबसे बेचारी परेशान जो थी वो हमारी चीलें थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो भी जो है जैन जी की चीलें थी, उनको पता ही नहीं था पसंद होती क्या है। तो वो बेचारी बड़ी परेशान थी, वो पतंगों को देख देख के परेशान हो रही थी। लेकिन आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। हर बंदा छत पे चढ़ा हुआ था। मैं कहती हूँ इतना मज़ा ईद पे नहीं आता। ईद इंतहाई बोरिंग गुजर जाती है, जितना मज़ा मैं कहती हूँ बसंत पे आया है। हर एक दूसरे से मुलाकातें, बातें चीतें। छतों पे आंटियाँ चढ़ी हुई हैं, चीख चीख के बातें चीतें कर रही हैं। आदमी जो हैं, सारे लड़के जो हैं वो पतंगबाजी में लगे हुए हैं। किसी की पतंग गिर रही है तो शोर हो रहा है, और कोई किसी की पतंग जीत रही है तो शोर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत जो है ये मोमेंट था और बहुत इंजॉयबल था। मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आ गया। तो ये थोड़ी सी उसकी लुक थी। फिर शाम हो गई, हम लोग थक गए। खैर भाई लोग जो नहीं थके वो अपनी पतंगबाजी में लगे ही रहे। उन्होंने कहा हमने तो पतंगे उड़ाते ही रहना है। ये फिर भाई ने जो है इस पतंग की मैं बात करी थी, ये ब्लैक कलर की थी, ये हमें मिली थी, हमने ये लूटी थी बड़ी मुश्किल से। इसकी डोर पकड़ी थी। इन्हीं चक्रों में हाथ भी जख्मी हुए थे, लेकिन खैर हमारी कुर्बानी जो है वो रायगा नहीं गई और ये पतंग काफ़ी ऊंचा उड़ी और इसने जो है बड़ी पतंगें काटी और बड़ा मज़ा आया। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने ये पतंग। और मज़े की बात ये बड़ी आसानी से उड़ गई। यानी जिसने भी इसका जो पेचा बांधा हुआ था, या क्या कहेंगे उसको, खैर मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बहुत मज़ा आया। फिर इतनी देर में रात हो गई और रात को था हमारा बारबेक्यू नाइट का फंक्शन। तो हम लोगों ने ज़मीन पे ही कारपेट बिछा लिए थे और कुछ चारपियाँ रख ली थी। और फिर जो है मैंने फटाफट जो है मामा ने
इसका सामान तैयार किया बारबेक्यू का, और हमने बारबेक्यू बनाया और बहुत इंजॉय किया। इतनी देर में हमारे जो है पड़ोसी वाली आंटी भी आ गई थी और काफ़ी हमने इंजॉय किया, मज़ा आया। और बहुत, मैं कहती हूँ बहुत ही मज़ा आया। मैं अब क्या एक्सप्लेन करूँ। और एट दी एंड इस तरह से मेरा बसंत का दिन जो है वो बहुत अच्छा और खूबसूरत गुजर गया। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।